नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर चैप्टर का नाम है जी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। यानी कि यहां पर हमारा जो है वो जर्नल खत्म होकर हम मेन अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे, जिसके अंदर जो पहली हेडिंग है प्रोडक्ट ओवरव्यू की है। प्रोडक्ट ओवरव्यू के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमने ये उसने नीचे लिखा भी हुआ है, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड रीजन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग स्पेसिफाइड इन दिस SRS। फॉर एग्जांपल स्टेट वेदर दिस प्रोडक्ट इज फॉलो अप ऑन मेंबर प्रोडक्ट फैमिली और रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग सिस्टम। यानी कि ये आपने क्यों बनाया ये सिस्टम, पहले कौन सा सिस्टम था और आपने जो प्रोजेक्ट किया उससे क्या चीज नहीं बनी, मतलब कि ये आपने क्यों बनाया। ये है प्रोडक्ट ओवरव्यू। प्रोवाइड एटलीस्ट 1 पैराग्राफ, यानी कि आपने इसका कितना लिखना है, 1 पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट प्रोस्पेक्टिव, प्रोवाइड द जर्नल डायग्राम दैट विल इलस्ट्रेट हाउ योर प्रोजेक्ट इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। आपने यहाँ पर एक डायग्राम बनानी है कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। in which context is being used. This is not formal diagram but rather something that is used to illustrate the product at high level. ठीक है जी, एक पैराग्राफ आपने लिखना है कि भाई आपने ये प्रोडक्ट क्यों बनाई, पहले क्या चल रहा था और अब आपने जो नया बनाया है तो वो क्या बनाया है। फिर प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी, आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो क्या काम करेगी, उसके फंक्शंस लिखने हैं सारे। नंबर 3, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स, यानी कि यहां पर आपने वो बताना है कि भाई आपने ये सब कुछ कैसे बनाया, कैसे डिजाइन किया, चीजें कहां से मिली आपको। ठीक है जी, ये सारा यहां पर आ जाएगा। इंप्लीमेंटेशन, यानी कि ये प्रोजेक्ट आपने कैसे कैसे कंप्लीट किया। आप अगर एक बना हुआ SRS आपने किसी का देख लेना है, जब आप किसी का बना हुआ एक SRS मुकम्मल तौर पर किसी भी प्रोजेक्ट का देख लेंगे ना तो आपको मुकम्मल तौर पर एक ओवरव्यू हो जाएगा कि मैंने अपना इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इंसर्ट करनी है। फिर अजम्पशंस एंड डिपेंडेंसीज, ये क्या कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है प्रोजेक्ट बहुत अच्छा सोचकर किया हो कि यार ये काम इस तरह करेगा इस तरह करेगा, और हो सकता है कि वो फंक्शनैलिटी ना कर सकता हो। तो आपने जो सोचा था वो क्या था और आपने डिपेंडेंसी कौन सी थी, यानी कि आपने डेटा कहां से लिया था या आपने कोई चीजें इकट्ठे करने के लिए किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते थे। ये सारा आप AI से पूछेंगे तो वो आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कशन कर देगा इसकी, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा। यानी कि आप यहां पर मैं आपको कोई भी चीज जो है वो बता नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरे जहन में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर कोई मेरे जहन में प्रोजेक्ट हो तो फिर मैं आपको उसके रिलेटेड बता सकूं कि इसकी डिपेंडेंसीज कौन सी बन सकते हैं, इसके अजम्पशंस कौन से बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि मैंने कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, तो हो सकता है कि वहां पर फी वाला ऑनलाइन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन सिस्टम उसके अंदर डालना चाह रहा हो और वो उससे ना डले, तो अजम्पशन ये थी कि ऑनलाइन फीचर डलेंगे। और डिपेंडेंसीज कौन सी थी कि पीछे से एक डेटाबेस इंटीग्रेट करेगा। ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंसीज के अंदर शामिल हो सकती हैं। तो ये आपने ना वो एक लिस्ट प्रोवाइड करनी है अजम्पशंस की और डिपेंडेंसीज की, ये आपने एक लिस्ट बनवानी है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके 4-5 पेजेस, ये जो डिजाइन इंप्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट है ये आपको 5-7 बल्कि 10-15 पेजेस का भी ये हो सकता है। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, यानी कि दूसरा जो है ना ये आपके तकरीबन कोई 15-20 पेजेस का दूसरा चैप्टर बनेगा। पहले जो है वो तकरीबन 6-7 पेजेस का पहला चैप्टर बनेगा, दूसरा आप जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं, आप इसको 20-25 पेजेस तक भी लेकर जा सकते हैं अपने दूसरे चैप्टर को। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट मिलाकर कोई 30 पेजेस तक आप यहां पर पहुंच गए। फिर आप आ गए जी तीसरे चैप्टर के अंदर, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जब आपने ये काम शुरू किया था तो आपकी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी थी, यानी कि आप यूजर इंटरफेस की डायग्राम, और आप एक पेज के ऊपर एक डायग्राम भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी डायग्राम बनाएंगे ताकि सिस्टम को समझने के अंदर बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। यानी कि जब सिस्टम बन जाएगा तो उसका इंटरफेस किस तरीके का दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप HBL की ऐप खोलते हैं तो जो आपको नजर आ रहा था वो उसका इंटरफेस होता है, या आप गैस कैश की ऐप खोलते हैं तो जो आपको सामने फ्रंट एंड पर नजर आ रहा था वो उसका क्या होता है, इंटरफेस होता है। जब आपने जो प्रोजेक्ट बनाया तो वो जब ओपन करेंगे, चाहे वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चाहे ऑफलाइन एप्लीकेशन हो, तो जब वो आप बनाएंगे तो उसका इंटरफेस कैसा नजर आएगा वो आपने इसकी डायग्राम यहां पर लगानी है। तो ये कोई इस तरह की चीजें होती हैं क्योंकि अभी तो आप प्रोजेक्ट बना नहीं रहे होते, अभी तो आप जस्ट लिख रहे होते हैं। तो बाद औक़ात हम क्या करते हैं, हम जो है वो बनी बनाई डायग्राम को ले लेते हैं तो इस तरह का नजर आएगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें कि क्योंकि आपने तो अभी बनाना नहीं है ना, अभी तो आप जस्ट तो पता नहीं क्या काम कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपने पता नहीं कौन सी कलर स्कीम चूज करनी हो और चीजें चेंज भी हो जाएंगी बाद में जाकर। तो आप एक
जो है वो कंपैरेटिवली एक डाल सकते हैं। एक यानी कि आपने कोई चीज को देखा और उसी तरह की भी मेरा भी इंटरफेस इस तरह का नजर आएगा, ये भी डाल सकते हैं। अगर आपने ये नहीं डालना तो फिर हमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो प्रोटोटाइप बना देते हैं, जो आपको मतलब कि एक बना देते हैं, इंटरफेस बना देते हैं, यूजर इंटरफेस बना देते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, मुझे लगता है लेटेक्स भी बना देता है। लेटेक्स के अंदर तो वैसे हम एसआरएस भी करते हैं, लेकिन लेटेक्स के अंदर मुझे लगता है कोई इस तरह की डायग्राम, या अगर आपने कोई डायग्राम बनानी तो चैटजीपीटी से बनवा लें, वो भी आपको डायग्राम बना देगा कि आपका सिस्टम जो है वो किस तरीके का नजर आएगा, उसका इंटरफेस किस तरीके से नजर आएगा, तो वही डायग्राम आप यहां पर लगा सकते हैं। हार्डवेयर इंटरफेस यानी कि इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए आपके हार्डवेयर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है ये आपने डालनी है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस आपने सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है, ये सारी आपने इसके अंदर जो है वो ऐड करनी है। तो 10 पेजेस का ये भी आपका चैप्टर जो है वो मुश्तमिल होगा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वाला। फिर आपने ये बहुत लंबा चलेगा, यूज केस मॉडल्स, आपने सारे यूज केस बनाने हैं और ये आपने बनाकर देखे हुए हैं पहले कि यूज केस आपने फॉर एग्जांपल आपने फी का मॉड्यूल डाला तो वो किस तरह का काम करेगा, आपने रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल डाला, आपने एग्जाम का मॉड्यूल डाला, तो सारे यूज केस आपने इसके बनाने, जितने भी यूज केस होंगे वो सारे के सारे ही बनाने हैं। अगर आपके 15 यूज केस भी बनते हैं तो आपने 15 बनाने हैं, अगर आपके 25 यूज केस बनते हैं तो 25 बनाने हैं। जितने यूज केस भी आपके होंगे वो आपने सारे के सारे जो है वो इंडिकेट करने हैं, ठीक है जी। और हर यूज केस को डिस्क्राइब करना है, यानी कि ये यूज केस की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और फिर नीचे आपने उसकी डायग्राम बनानी है उस यूज केस की। तो डायग्राम आपको बनानी आती है कि यूज केस की किस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वाला छोटा ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर तो हमने जस्ट परफॉर्मेंस किस तरीके की होगी, सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, क्वालिटी वगैरह ये सारा कुछ लिखना होगा, तो ये ज्यादा नहीं बनेगा। ये तकरीबन समझ लें कि एक पेज के ऊपर दो चीजें लिख सकते हैं, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी एक पेज के ऊपर आ गया, फिर तीसरा और चौथा एक पेज के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से 3-4 पेजेस के ऊपर जो है वो आप ये वाला जो है भी शामिल कर सकते हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स वाला भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। और भी कुछ चीजें ऐड हो जाती होती हैं, जिस तरीके से समटाइम्स हम जो है वो रिजल्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, अपना समरी भी ऐड करते हैं, फिर हम अपने एनालिसिस भी ऐड करते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर पता नहीं मुझे नजर नहीं आई, आपने गैंट चार्ट बनाना होता है। गैंट चार्ट बनते हैं तो मुझे लगता है शायद उसके अंदर ही बने चैप्टर नंबर 2 के अंदर गैंट चार्ट लाजमी तौर पर बनता है। गैंट चार्ट क्या होता है? एक ऐसा चार्ट होता है जो आपको बताता है कि आपने स्टार्ट के ऊपर कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है, उससे बाद में कौन सा करना है। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना गैंट चार्ट सारा प्रोजेक्ट, तो आपको नजर आएगी वो डायग्राम। ये गैंट चार्ट जो है वो किस तरीके का होता है और वो आपने एक्सेल के अंदर बनाना है। गैंट चार्ट जो है वो एक्सेल के अंदर भी बनता है और आपने स्टार यूएमएल यूज किया था ना, तो उसके अंदर भी वो गैंट चार्ट बनता है। तो और भी कोई होंगे टूल्स जो आपको गैंट चार्ट बनाकर देते होंगे, तो अच्छा सा आपने कोई टूल इस्तेमाल करना है गैंट चार्ट बनाने के लिए, क्योंकि गैंट चार्ट से ना लाजमी तौर पर एक्सटर्नल देखता है कि गैंट चार्ट के अंदर जो है वो क्या क्या आपने कितने महीने में ये काम कंप्लीट किया, वो सारी डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आ रही होती है। तो एंड के ऊपर आप अपेंडिक्स ए अपेंडिक्स बी जो है वो लिखते हैं, ये जो है वो हम एंड के ऊपर देखेंगे इसको। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो आपका इस तरीके से काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।